गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादिशैव भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमा यत्पादप्रणमे भवाम्भोधृतिर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। आज नवरात्र के पावन पर्व की अंतिम तिथि दशहरा तिथि को जगत धात्री जगत की आधार शक्ति त्रैलोक के पावनी त्रैलोक के ताणी त्रैलोक स्वामिनी विश्वार्थिहारिणी मंगलमयी सत्ता माँ के श्री चरण कमलों में अपना भावाभिभूत अभिनंदन नमन एवं सर्वसमर्पण करते हुए श्री चरण कमलों से आसक्ति अनुरक्ति एवं आसक्ति के साथ समस्त भावनाओं का पूर्ण समर्पण करते हुए माता की असीम अनुकंपा अखिल ब्रह्मांड के कल्याण हेतु प्रार्थी हूँ। माते, आप त्रैलोक की जननी हैं, अखिल ब्रह्मांड की आदि कारण हैं, समस्त पाप प्रतापों की नाशनी हैं। 10 तरह की पाप शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं और मंगलमयी सत्ता की कृपा कटाक्ष माँ की कृपा कटाक्ष से उन 10 विध पापों का विनाश हो जाता है। मनसा वाचा कर्मणा 3 तरह के पापों का संपादन इस मानव जगत में मानव द्वारा होता है और उन तीनों तरह के पापों के मिश्रित 10 विध पाप माँ की कृपा से माँ के द्वारा दिए गए सद्बुद्धि एवं सद्प्रेरणा से समस्त जीवों के विनाश हो जाते हैं और समस्त जीव कल्याणमय अवस्था को प्राप्त करते हैं, क्योंकि माँ की विशेषता है, माँ की कृपा की ये महानता है कि रोगान शेषान्नपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितामाश्रयतां प्रयान्ति रोगान् शेषान्नपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितामाश्रयतां प्रयान्ति। माँ की कृपा की क्या विशेषता है कि रोगान शेषान्नपहंसि तुष्टा
समस्त रोग समूहों का, जितने भी रोग हैं संसार में, जितने भी रोगों का की परिगणना की गई है, वर्तमान में हैं अथवा आने वाले हैं, अर्थात समस्त रोग समूह का विनाश माँ की कृपा कटाक्ष, माँ की संतुष्टि मात्र से हो जाती है। ये माँ की परम कृपा का फल है। रोगान शेषान्नपहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलनभीष्टान। और यदि माँ की कृपा दृष्टि हट जाए, माँ रुष्ट हो जाए, तो रुष्टा तु कामान सकलनभीष्टान, तो समस्त कामनाएं, जो भी इच्छाएं, हम जिन चीज़ों की, जिन अभिलषित वस्तुओं की प्राप्ति या कामनाओं को हम प्राप्त करने की इच्छा से जो भी प्रयास करते हैं, सब विनष्ट हो जाते हैं। एक में भी सफलता नहीं मिलती है। माँ के कृपा के हट जाने का फल होता है। रोगान शेषान्नपहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलनभीष्टान। त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां। माँ तुम्हारे आश्रित रहने वाले, माँ तेरे आश्रित रहने वाले इस संसार में कहीं विपन्न नहीं हैं। सारे लोग हमेशा संपन्नता में, सारे लोगों को पूर्ण रूप से संतुष्टि प्रदान करते हुए, संपन्नता प्रदान करते हुए माँ आपकी विशेषता है, आपकी महानता है। त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वमाश्रिताम् आश्रयतां प्रयान्ति। यहाँ तक हे माँ, जो आपके आश्रित रहते हैं, जो आपको ही अपना समस्त समर्पण करके, सब कुछ आपको मान करके इस संसार में जीते हैं और माँ की कृपा के अहरनिश भागी बने हैं और बने रहते हैं, वे उनकी क्या स्थिति होती है, उन्हें आप क्या करती हैं? त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वमाश्रिताम् आश्रयतां प्रयान्ति। आप अपने आश्रित रहने वालों को, अपने आश्रित रहने वाले अपने भक्तों को, अपने जनों को आश्रयतां प्रयान्ति, आश्रयदाता बना देती हैं। वो दूसरों को भी आश्रय देने की क्षमता, सामर्थ्य उनके अंदर आप प्रदान कर देती हैं। ये आपकी महानता है। इसलिए आज नवरात्र के दशम तिथि को माँ के श्री चरण कमलों में, माँ के श्री चरण कमलों के अनुरागी समस्त भक्तजनों को एवं माँ को मैं अपना कोट से अभिनंदन करते हुए माँ की कृपा अखिल ब्रह्मांड के कल्याण के लिए माँ से प्रार्थी हूँ। हे माँ, इस समस्त ब्रह्मांड में, इस समस्त सृष्टि में आप सबकी जननी हैं, वात्सल्यमयी हैं। इसलिए हे माँ, आज विश्व अशांति इस स्थिति में बढ़ रही है कि किसी भी समय बुद्धि दोष के कारण समस्त विश्व में विश्व युद्ध की स्थिति भी बन सकती है। राष्ट्राध्यक्षों के अंतर्गत समस्त राष्ट्र के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके अंदर सद्बुद्धि का प्रवेश करावे माँ। सद्बुद्धि के द्वारा उन्हें विश्व शांति की तरफ उनकी बुद्धि में मोड़ पैदा करें माँ, और विश्व शांति की संरचना अपने अहित की कृपा प्रदान करते हुए माँ करें। आज युद्ध से शांति का प्रयास किया जा रहा है, जो असंभव है। हिंसा से हिंसा कभी न मिटी है न मिटती है। परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि आज मित्र राष्ट्र एक दूसरे के
जो मित्र राष्ट्र अपने को कहते हैं वे एक तरफ और उनके विरोधी राष्ट्र जो उनसे विरोध में रहें दूसरी तरफ, इस तरह से वातावरण का निर्माण हो रहा है। और इस वातावरण के द्वारा यदि किसी भी समय बुद्धि दोष आपकी कृपा हट जाने से हो जाए तो पूरा सुनिश्चित है एक नवीन महाभारत की संरचना हो जाएगी और पूरा विश्व महान से महान संकट की तरफ मुड़ जाएगा और महान संकट उपस्थित हो जाएगा। क्योंकि इतने आयुध और इतने अस्त्र शस्त्रों का निर्माण व्यापक पैमाने पर हो चुका है कि यदि उसका दुरुपयोग किसी भी समय किया गया तो यह समस्त विश्व के लिए एक महान संकट का विषय बनेगा। समस्त संत महापुरुषों से, समस्त साधुजनों से एवं माँ भक्तों एवं प्रभु के भक्तों से मेरा बारंबार निवेदन है कि वे माँ की आराधना, प्रभु की आराधना अथवा जिन भी भगवत रूप में जिनकी भी आराधना, माँ राधे, भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम, माँ सीता, भगवान शिव, माँ पार्वती अथवा जिनका भी आराधना आप सभी लोग करते हैं, उनसे समस्त राष्ट्र में प्रार्थना के द्वारा उनके माध्यम से विश्व शांति है, सद्बुद्धि एवं सद्विवेक एवं सद्मार्ग पे प्रवृत्त कराने की असीम कृपा मांगें और उनके द्वारा समस्त राष्ट्र का मंगल करें, समस्त विश्व का मंगल करें। पाप ताप से विनष्ट सृष्टि ही कल्याणमय अवस्था प्राप्त करती है, क्योंकि हिंसा करने वाले कभी भी इस संसार में सुव्यवस्थित अवस्था न प्राप्त किए हैं, न प्राप्त कर सकते हैं, न प्राप्त होगा। शास्त्र में लेख है, हिंसः स्वपापेन विहंसितः खलः साधु समत्वेन भयात् प्रमुच्यते। हिंसः स्वपापेन विहंसितः खलः साधु समत्वेन भयात् प्रमुच्यते। हिंसः स्वपापेन विहंसितः खलः, हिंसः दुष्ट अपने पाप से ही स्वयं नष्ट हो जाता है, कोई उसको नष्ट करता नहीं है, उसके पाप ही उसके नष्ट के कारण बन जाते हैं, दुर्बुद्धि आ जाती है और प्रभु की कृपा हट जाने से, माँ की कृपा हट जाने से वो अपने बुद्धि दोष के कारण स्वयं विनष्ट हो जाता है। और साधु समत्वेन भयात् प्रमुच्यते, और सज्जन पुरुषगण, साधु पुरुषगण, संत महापुरुषगण सब में समभाव ईश्वरमय अवस्था देखते हुए, मातृमय अवस्था देखते हुए, प्रभुमय अवस्था देखते हुए, सबको अपना मानते हुए, सब में आत्म भाव देखते हुए, प्रभु भाव देखते हुए भय से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि प्रभु ही समस्त संसार के सृजन करता है। उद्भव स्थिति संहार करने वाली जो माँ हैं, वे हमेशा इस संसार को शांतिमय, करुणामय एवं पूर्ण रूप से सुखमय देखना चाहती हैं। माँ की विशेषता माँ सीता जी के बारे में लिखा गया है कि माँ कितनी करुणामयी है। वनवास काल में जयंत के द्वारा पद में चोंच मारने के बाद भी प्रभु के अक्षय बाण के प्रयोग के द्वारा जब तीनों लोक में कहीं भी शरण नहीं मिला, उसे कोई भी त्राणदाता नहीं मिला, तो उस समय नारद जी जो देवर्षि हैं, महापरम संत हैं, उन्होंने मार्गदर्शन किया कि प्रभु राम की ही शरण में ही तुम्हें त्राण मिल सकता है। और जाकर के प्रभु राम की शरण में वह उनके पैरों पे गिर पड़ा और अपने त्राण की रक्षा, अपनी त्राण हेतु प्रभु से सर्व समर्पण करते हुए भी प्राण की भीख मांगने लगा। उस समय कितनी कृपालु मेरी माँ, आज शक्ति माँ महालक्ष्मी स्वरूपा माँ सीता हैं,
उस समय उस दुष्ट आचरण के बाद, उनके पैरों में चोंच मारने के बाद भी उन्होंने प्रभु से उसको रक्षा प्रदान कराया और प्रभु ने कहा ये मेरा बाण अच्छा है, बिना कुछ किए तो इसका समापन हो ही नहीं सकता है, इसलिए उसकी एक आंख को विनष्ट करते हुए उसके प्राणों की रक्षा प्रभु ने की। ये माँ की करुणामयी दशा है। ये माँ, वे ही माँ आज जिनके स्वरूप समस्त सृष्टि की ही है, जिनके स्वरूप में समस्त माताएं हैं, समस्त जगत है, सारा संसार है, समस्त वैभव है, वे आज आदिशक्ति जगदम्बा 10वीं तिथि पर आदिशक्ति के रूप में उनकी आराधना का एक नवरात्र काल का अंतिम समय है। मेरी प्रार्थना है कि वे इस समस्त सृष्टि में मंगलमय अवस्था प्रदान करें, कृपा की दृष्टि प्रदान करें, और जो भी आराधना उपासना एवं 9 दिन के पूजन एवं 10वें दिन के समापन में जो भी त्रुटियां हुई हों उन्हें क्षमा प्रदान करते हुए समस्त सृष्टि को अपनी असीम अनुकंपा की वर्षा करते हुए संरक्षण अवस्था प्रदान करें, मंगलमय अवस्था प्रदान करें। भगवान भी, प्रभु भी माँ की कृपा के साथ ही कृपावान बनते हैं और प्रभु की कृपा माँ की कृपा के साथ निरंतर बरसती रहती है। इसलिए माँ जो परम दयालु हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे जो भी मेरे द्वारा उनकी आराधना उपासना में या त्रुटियां हुई हों, या मेरी वाणी शक्ति द्वारा जो उन्हीं की प्रदान की हुई है, जो भी वाणी में दोष हुए हों, अथवा मेरे द्वारा जो भावी दोष होने की संभावना है अथवा होने वाले हों, उन्हें परिष्कृत अवस्था प्रदान करते हुए सर्वविध कल्याण करें एवं सद्बुद्धि, सद्विवेक एवं सत्प्रेरणा प्रदान करते हुए सत्कर्म में प्रवृत्त करावें माँ, और सुख शांति आरोग्यमय एवं सुखमय अवस्था प्रदान करें माँ। माँ के स्वरूप क्या है? माँ सीता जी के बारे में लिखा गया है। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, माँ का स्वरूप क्या है? माँ क्या है? माँ सीता के जगत जननी महालक्ष्मी स्वरूपा माँ सीता आदिशक्ति स्वरूपा हैं, जगत जननी हैं जो माँ, उनके बारे में लिखा गया। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में उनकी वंदना में लिखते हैं, उद्भव स्थिति संहार कारिणी। उद्भव समस्त सृष्टि की उत्पत्ति की कारण है। उत्पत्ति उनके माध्यम से समस्त सृष्टि का उत्पत्ति होता है, उद्भव होता है, जन्म होता है। सृष्टिकर्त्री हैं माँ। उद्भव स्थित और समस्त सृष्टि का स्थित अर्थात पालन करने वाली भी माँ है। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, और संहार करने वाली भी माँ है।
सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम। और सभी श्रेयस्करीं, सभी कल्याण को करने वाली माँ सीता हैं। ऐसे जो राम की परम प्रिय सीता हैं, उन्हें मैं बारंबार कोटशः प्रणाम करता हूँ। माँ कृपा दृष्टि बनाए रखें और समस्त सृष्टि का मंगल करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अग्रिम कार्यक्रम। जय माँ, जय जगत पिता।